Co-powered by Techno। यतीन नरसिम्हानंद के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे देश में मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। आज मुरादाबाद जनपद में अलग अलग संगठनों के द्वारा अधिकारियों को शिकायत दी गई है और यतीन नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सीधा उनसे जानेंगे। वकी भाई, एक प्रकरण था, यतीन नरसिम्हानंद ने इससे पहले भी विवादित बयान दिए हैं, कुछ कहेंगे और किस तरह की कार्यवाही की मांग आज आपके द्वारा अधिकारियों से की गई है? हमने जो उसने विवादित बयान दिया है, जो मलून है, और वो मुझे लगता है वो पाकिस्तान का, चीन का एजेंट है वो, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे देश में आग लग जाए, हमारा देश कमज़ोर हो जाए, हमारा देश टूट जाए। कोई ऐसी बात तो है नहीं। खुद ही बैठता है, खुद ही बैठ के एक बात बोल देता है, किसी भी चीज़ के बारे में बोल देता है। कभी वो पैगम्बर मोहम्मद साहब के बारे में बात कर रहा है, किसी दिन उसने सीएम योगी जी के बारे में बात कर दी, किसी दिन मोदी जी के बारे में बात कर दी, किसी दिन जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं उनके बारे में बात कर दी। तो वो एक नेगेटिव आदमी है, एंटी सोशल एलिमेंट है। इसके ऊपर खाली हेट स्पीच का मुकदमा नहीं बनता, इनके ऊपर तो एनएसए लगे, इसके ऊपर यूएपीए लगे और इसकी जांच हो कि ये जो कर रहा है वो किसके इशारे पर कर रहा है, इसके आका कौन कौन है, इसके खुदा कौन है जिनके इशारे पे ये सब काम कर रहा है। और वो तो ये चाहता है कि मुसलमानों को जो है वो इस धरती से मिस्मार कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो पता नहीं, न जाने कितने आए और कितने गए। फिरौन भी यही सोचता था, कारून भी यही सोचता था। और बहुत से लोगों ने सोचा और बहुत से लोग चले गए। इस्लाम पहले भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है और ता क़यामत तक इस्लाम ऐसे जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। यतीन नरसिम्हानंद के विवादित बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की कानूनी कार्रवाई? नहीं, कानूनी कार्रवाई का जहाँ तक ताल्लुक है उसके खिलाफ ड्रामे पहले भी हो चुके हैं। जहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि पुलिस जो करती है, जो मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो नूपुर शर्मा हो या रामगिरी हो, इसमें बिल्कुल उन्हें क्लीन चिट देते हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं डालते, इसीलिए उनके हौसले बुलंद है। जहाँ तक यतीन नरसिम्हानंद का इसका नंद का ताल्लुक है, तो इसने ये आह्वान किया है कि अब कैसे हम रावण का पुतला नहीं बल्कि मोहम्मद साहब का पुतला जलाएंगे। तो सोचने वाली प्रशासन के लिए बात यह है कि जो हमारी मस्जिदों के आगे सीढ़ियों से बढ़ने नहीं देते, जो हमारी दुकानों को बंद करा देते हैं, उन्हें अब ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से ये कोशिश करेंगे कि जो उसके अनुयायी हैं वो कहीं खुदा न खास्ता ऐसा कर ना दें, क्योंकि वो तो उसको चाहते हैं, वो तो उसको अपना आका मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, उसे अपना भगवान मानते हैं। अगर उसके इशारे पे किसी ने दशहरे के दिन ये गलती कर दी तो साफ अल्फाजों में ये बात कही जा सकती है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपना जानो माल, कितने और बिल्डोजर चला लो हमारे ऊपर, कितनी टांगों में गोलियां मार दो हमारे नौजवानों के, कितनी हमारी माँ बहनों को और बेटियों को तुम बदनाम कर लो, बेइज्जत कर लो, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकती। हिंदुस्तान जलेगा, हिंदुस्तान में आग लगेगी। जिस तरीके का विवाद बयान दिया है, पिछली बार एक्शन हुआ था, कार्रवाई हुई थी, इस बार किस तरह की कार्रवाई की मांग है? देखिए साहब, हमने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी की तरफ से हमने उसके एफआईआर दर्ज कराई है, ज्ञापन ने दिया, एफआईआर दर्ज कराई है। अब हमें देखना है प्रशासन अपना कहाँ तक काम करेगा। लेकिन इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, उससे फिर खुला सांड है, वो खुला सांड के अंदर, खुला सांड होता ना, आता और भीड़ में और क्या चले जाता। तो हमें इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। खुले सांड को खुला देना चाहिए, बल्कि उसे अंदर करना चाहिए, उसके खिलाफ एनएसए लगनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा लगना चाहिए। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। क्या कुछ मांग रहेगी सरकार से पूरे प्रकरण? बिल्कुल, मेरी तो कहते हैं गृह मंत्रालय से ये मांग है कि जो शख्स लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करके रख रहा है, बिल्कुल तोड़ना चाहता है, देश के अंदर शांति फैलाना चाहता है, उस शख्स के खिलाफ ऐसा मतलब ऐसी सज़ा नहीं चाहिए। मैं तो मानूँ कि सज़ाए मौत से कम उसके लिए सज़ा ही नहीं हो चाहिए, क्योंकि जब तक हम सख्त से सख्त सज़ा नहीं देंगे इस तरह के व्यक्तियों को जो देश के अंदर नफरत और क्या कहते हैं अशांति फैलाना चाहते हैं, तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। तो मेरी मांग है कि इसको कम से कम सजाए मौत दी जाए और साथ ही साथ ये एक मिसाल बने ताकि दूसरा कोई शख्स इस तरह की कोई धार्मिक महापुरुषों पर टिप्पणी ना कर सके। मेरी यही मांग है जी। और भी लोग हैं, जिस तरीके से विवादित बयान आया है, देश में लगातार आक्रोश है, लोगों मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये टिप्पणी इसने की है, ये पहली बार की नहीं है और ये हद हो गई है कि बार बार ऐसा हो रहा है। और ये मुसलमान जो है वो रहीम का मानने वाला है, उसके दिल में रहम है।
और वो सब्र करे बैठा है, जो अभी तक हमारे देश में दंगे फसाद नहीं हुए हैं। मगर ये सब का बांध जिस वक्त टूटेगा, उस वक्त इस देश के अंदर एक भूचाल सा आ जाएगा। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ नरसिंह आनंद नहीं है, जो यहाँ सत्ता पे काबिज जो लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो इस सब के जिम्मेदार हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पीछे से ऐसी कोई मदद मिल रही है जिसके बलबूते पे वो ऐसी हरकत कर रहा है। यति नरसिम्हानंद वाला पूरा प्रकरण आपके नॉलेज में है, क्या कुछ मांग रहेगी सरकार से? देखिए, नरसिम्हानंदन कौन है? ये कोई पॉलिटिशियन है, कोई लीडर है, कोई बिजनेसमैन है? कौन है? एक आम नागरिक है, चलते फिरते भौंक रहा है। उसके भौंकने से या किसी के कहने से, ना वो किसी पार्टी का है, ना किसी धर्म का है, ना किसी जात का है। वो ऐसे लोगों के साथ जो एक समाज को दूर कर देते हैं, जैसे एक होता है ना कि एक समाज पे एक जख्म हो जाता है, जैसे हमारे वहाँ मानते हैं कोड़ हो जाता है, जैसे उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, इसी तरह उसको भी अलग कर दिया गया है। वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, वो किसी दल का नहीं है, वो उसका काम एक नफरत की राजनीति करनी, अपने आप को पब्लिसिटी करना, पब्लिक के बीच में जाना। छोटा सा उनने कोई एक शान में, उसको यही नहीं पता मैं किसकी शान में गुस्ताखी, छोटा सा नहीं, वो किस शान में गुस्ताखी कर रहा है। उसे नबी के बारे में क्या मालूम? हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, क्या थे? हमारे नबी के ऊपर ईंटें भी मारते थे लोग, मगर उनका काम क्या था? प्यार के और रहम के। वो हमेशा वो रहम और प्यार करते थे। पहले उनकी सुन लीजिए, पहले क्या कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी सुन लीजिए। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि ये जैसे भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ बात कर रहा है और अच्छी बात भी कर रहा है कि वो समाज से अलग है, तो भाजपा की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को बंद करे, उसे क्या कहते हैं सजा दिलाए या उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। भाई आपकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्या कुछ कदम उठना चाहिए? पूरा देखिए, सरकार पूरी अलर्ट है, सरकार की नज़र है इस बात पे, क्योंकि देश का माहौल तो किसी हाल में भी, कोई भी किसी भी धर्म का हो, देश का माहौल सरकार खराब होने नहीं देगी, दंगे होने नहीं देगी। ये विपक्ष सरकार नहीं है कि दंगे करा दिए, फसाद करा दिया, लोगों को आग लगवा दी, झगड़े हो गए। सरकार जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। एक मानसिक इससे पहले भी एक बार और विवादित बयान दिया था, फिर लगातार मुसलमानों पर इस तरीके के बयानबाजी, मुसलमानों को लेकर लगातार विवादित बोलना, तो सरकार को किस तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए जिन पे इस तरीके के घटनाओं पर अंकुश लगे? देखिए, सरकार कर रही है इस चीज़ के बारे में, बारीकी से बहुत ज़्यादा जांच हो रही है इसकी। सरकार का काम है किसी के भी धर्म के खिलाफ कोई भी अगर टिप्पणी करता है उसके खिलाफ एक्शन लेना, और सरकार एक्शन ज़रूर लेगी। हमारी प्रधानमंत्री से दिल्ली से गुजारिश है मुसलमान अल्पसंख्यक मोर्चे की कि ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए जिससे आगे के भविष्य में कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जी वकी भाई, क्या कुछ? देखिए, ये एक पैटर्न है, ये लगातार एक पैटर्न है। अभी कांग्रेस का मंत्री विधानसभा में खड़े होकर मुसलमानों को धमकी देता है कि हम तुम्हारी मस्जिद तोड़ देंगे, तो क्या कांग्रेस ने उसके ऊपर कार्रवाई कर दी, उसको निकाल दिया? नहीं निकाला। बीजेपी का जो टिल्लू नारायण राणे है, उसका बेटा, उसने मुसलमानों की नहीं क्या नहीं कहा, तो बीजेपी ने, महाराष्ट्र की सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया, बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जिसने मुसलमानों को लिए ये बात कही थी कि मुसलमान महिलाओं की कब्र से निकालकर उनके साथ बलात्कार किया जाएगा, वो आदमी समाजवादी में है, क्या अखिलेश यादव ने उसको पार्टी से निकाल दिया? नहीं निकाला है। तो ये एक पैटर्न है, ये लगातार एक पैटर्न चल रहा है कि आप मुसलमानों को बुरा कहिए, आप मुसलमानों को गालिए बकिए और हम आपको मान सम्मान, सत्ता, प्रतिष्ठा सब कुछ देंगे। ये एक पैटर्न है और इसके ऊपर सरकारें, वो किसी की भी हों, आज बीजेपी की है, ठीक है, उससे पहले जब समाजवादी की थी या उससे पहले या कांग्रेस की थी, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की थी? नहीं करी थी। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आज भी आप देख लीजिए, जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रदर्शन हुए हैं वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हुए हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने आह्वान किया कि हर ज़िले से, हर जगह से एक FIR दर्ज होगी, और बैरिस्टर ओवैसी साहब जब उन्होंने कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, तो आप देखिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टी तो घर जाके बैठ गई हैं अपनी। मुसलमानों का भर भर के वोट लेंगे, कांग्रेस भी लेगी और समाजवादी भी लेगी, और जब मुसलमानों का दिल जो रसूलुल्लाह हैं उसके ऊपर कोई हमला करेगा तो आप बोलेंगे नहीं। आप 70 सालों से मुसलमानों के पीठ में खंजर भोग रहे हैं, मुसलमान उसको बर्दाश्त कर रहा है बीजेपी हराने के नाम पे। अब हालत ये हो गई कि आपने बीजेपी इतनी मजबूत कर दी कि वो सामने से हमारे मुसलमानों के दिल पे रसूलुल्लाह के ऊपर हमला कर रहा है। तो जब मुसलमानों का दिल ही नहीं बचेगा तो मुसलमान क्या बचेंगे? तो इसलिए बस मैं सबसे आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ कि हम लोग
20 हम लोग 20 लाख हों या 20 करोड़ हों या 20 अरब हों, लेकिन जब मोहम्मद की बात आ गई तो हम अपनी जानों को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हम अपनी जानों को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हम हर हद से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब की, रसूलुल्लाह के निशान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, यति नरसिम्हा के द्वारा बयान दिया गया है, लोगों में आक्रोश है, क्या कुछ कार्रवाई की मांग है? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार नरसिम्हा के साथ में है, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा ये गलतियां कर चुका है और उसको अभी तक कहीं पर कोई भी सही मायने में उसके साथ कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए। लिहाजा जैसे बकी भाई बात कर रहा है वही बेहतर है। यति नरसिम्हा सरस्वती के द्वारा दिए गए बयान को लेकर मुरादाबाद में लोगों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। Co-powered by Techno.